उसके बाद नेक्स्ट मैच ट्राई करता हूँ। और ये देखिए आप, Keep no यहाँ पर भी stones in my बंदे जो मारते threshing हैं floor. देखिए बहुत उसी तरीके से मारते हैं। ये देखिए इसलिए जो मैच वो काफ़ी बड़ा गेम प्ले है। So hello guys, what's up everybody, this is me Jishan, welcome to my channel with a new video. So hello guys, प्लेन पार पे कुछ चंकी पड़ रहा था तो मैंने यहाँ पर जंप कर दिया और मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड का गेम प्ले है ये। इससे पहले के जो मोन्टाजेस थे आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे लगे आपको। बहुत सारे गेम प्लेस खेलने पड़ते हैं तब जा कर के एक गेम प्ले बनता है। और यहाँ पर काफ़ी स्क्वाड्स तो नहीं आई थी, एक दो स्क्वाड्स आई थी जिनको क्लियर करने के बाद हम और आगे भी बढ़ जाएंगे। और ये बहुत मुश्किल से एक 20 किल का गेम प्ले निकला था। और ये आप यहाँ का फाइट एंजॉय करिए। सामने घर पे एक बंदा जिसके फुल स्टेप आ रहे थे, आप देखिए मैं उसे कैसे निपटाता हूँ। ये बंदा भी इसे भी पूरी तरीके से लूट नहीं मिला था, इसी वजह से मैंने इस पर रश कर दिया। अगर इस पर गन अच्छी हो जाती तो शायद ये मेरी पेटी बना देता। और इसी बॉट को निपटाते के साथ मेरे 2 किल हो गए थे। सामने एक बंदा था जिस पे मैंने स्प्रे दिया मगर स्प्रे सही कनेक्ट नहीं हुआ उसे, मगर उसे मैंने बहुत सारे डैमेज दिए थे, जिसके वजह से मैंने रश कर दिया। और यहाँ पर ये कमाल के शॉट्स देखने को मिलेंगे आपको। ये शॉटगन के शॉट्स आपको कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और जब मैं यहाँ पर रश कर रहा था तो आपने देखा था एक साइड से बंदा जंप मारकर मेरे ऊपर रश कर रहा था। उस बंदे के फुटस्टेप मुझे पहले ही आ गए थे हेडफोन पहनने की वजह से, इसलिए आप लोग भी हेडफोन पहनिए। इसके लिए कोई ज़्यादा हाई लेवल के हेडफोन की ज़रूरत नहीं है, लो लेवल के भी हेडफोन से काम चल जाता है। और अगर इस बंदे के फुटस्टेप मुझे पहले नहीं आते तो ये बाद में मुझे मार देता, बट मैंने अभी इसे मार दिया है। अब आप आगे की फाइट्स एंजॉय करिए। इस वीडियो के एंड में एक बहुत ही ज़बरदस्त क्लच मिलेगा आपको देखने के लिए, जिस क्लच के साथ ही इस वीडियो का एंड होगा और चिकन डिनर भी हो जाएगा।
उसने मुझे गलती से ही फ्री फायर दे दिया, उसे मालूम नहीं था कि किससे वो फ्री फायर दे रहा है, जिसकी वजह से जब मैंने फ्री फायर दिया तो मैंने उसे नॉक कर दिया। मैं इससे क्लोज रेंज फाइट इसलिए नहीं लेना चाह रहा था क्योंकि ये बंदा अकेले ही बहुत सारे बंदों के किल ले गया था, इसलिए मैंने इसे बहुत सारी प्लानिंग करके इससे लॉन्ग रेंज फाइट ही लेने के बारे में सोचा। मुझे मालूम था कि ये रोड के उस साइड है, इसलिए मैं इस साइड पर ही कैंप करके बैठा था। कैंप नहीं, एक तरीके से उसे हम टीपी भी बोल सकते हैं। और फिर आखिरकार इस बंदे के थोड़े मज़े लेकर के मैंने इसे इसकी पेटी बना दी और इसे डायरेक्ट लॉबी भेज दिया। और उसके बाद लूट उठ करके फिर मैं यहाँ पर एक बॉक्स को निकाल कर फिर मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। फिर आगे के ज़बरदस्त क्लचेस आपको देखने को मिलेंगे। ये उसी का एक टीममेट था जो कि उसका बदला लेने आया था, मगर इसे भी मैंने उसके साथ ही लॉबी भेज दिया। उसी के साथ यहाँ पर और कुछ भी बंदे आ जाते हैं। अब ये नहीं मालूम कि ये उसी का टीममेट है या कोई और है, बट यहाँ पर और भी कुछ बंदे आ जाते हैं। ये बंदे पहले से पोचंकी में थे कैंप कर मैं इन पर ग्रेनेड और मोलोटॉव से कोशिश करता हूँ इनको किल करने की। और जब बात नहीं बनते हैं तो मुझे ही ऊपर आना पड़ता है, बट वो दोबारा पिक नहीं लेता है। अब देखिए मैं उसे किस तरीक़े से किल करता हूँ। एंजॉय द फाइट। और आपने ये नोटिस किया होगा कि मैं फ़ाइट के दौरान आगे पीछे भी का भी ध्यान रखता हूँ, क्योंकि मैं अक्सर आगे पीछे ही से मरता हूँ। इधर उधर से बंदे कैंप करके रहते हैं और वो कहाँ से मार जाते हैं उसका अंदाज़ा भी नहीं लग पाता है, जिसके वजह से चारों तरफ ध्यान रखना चाहिए। और इस तरफ से मुझे कार का साउंड आ रहा था। जब मैं देखता हूँ एक कार आती है जिसमें शायद से फुल स्क्वाड थी, और फिर मैं वो उस अकेले बंदे को छोड़कर इस पूरे स्क्वाड की तरफ आ जाता हूँ, क्योंकि ये स्क्वाड अगर ज़्यादा देर तक ज़िंदा रही तो मुझे उस अकेले बंदे को मारने में काफ़ी तकलीफ़ देगी। और एंजॉय करिए इस फाइट को। और ये फाइट को एंजॉय करिए और देखिए मैंने किस तरीके से इस बंदे इस पूरे स्क्वाड को क्लियर किया है। और यहाँ पर मैं लकीली बच गया, वरना मेरा पेटी बनना तो कंफर्म था अगर ये बंदा थोड़ा प्रो होता तो। बॉट ने तो मेरी हार्ट बीट ही तेज कर दी थी।
बिकॉज मेरा पास हेल्थ नहीं था और बॉट ने आकर के पीछे से अचानक से फायरिंग करने लगा। मुझे लगा कि सामने वाले स्क्वाड के कुछ बंदे फ्लैंक कर मेरे बिल्डिंग पर आ गए और मुझे इसका अंदाज़ा नहीं हुआ है। मगर जब बाद में जब देखा कि ये बॉट था, उसके बाद मैंने हीलिंग की और फिर दोबारा उसके बंदे के ऊपर रश कर दिया। और एक स्क्वाड फ्रेंड आ जाती है और इनको स्क्वाड के बीच में फाइट होकर के स्क्वाड खत्म हो जाता है और मैं इस बात में ध्यान नहीं दे पाता हूँ, जिसके वजह से मुझे कुछ किल कम मिलते हैं यहाँ पर। वो स्क्वाड शायद से कहीं और से आई है, जॉर्जो वगैरह से। आपने देखा कि मैंने स्मोक का यूज़ करके इस बंदे को किस तरह से फिनिश किया। स्मोक इसलिए फेंका था मैंने ताकि ये अपने बंदों का रिवाइव ना दे पाए, इसे ग्रेनेड लगे और ये कुछ गलती करे और जिसके वजह से मैं इसे आसानी से किल कर दूं। और मुझे अभी भी कंफर्म नहीं था कि और यहाँ पर कितने बंदे बचे हैं। वो लास्ट बंदा जो मैंने वहाँ पर छोड़ा था वो अभी भी ज़िंदा होगा या नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक और स्क्वाड आ गई थी और उसी बीच में दौरान बहुत सारी फाइटें भी हुई। और ये स्क्वाड जो लास्ट के कुछ बंदे को मैंने किल कर दिया और इसी के साथ ये पुचिंकी शायद से और एक दो बंदों के बाद क्लियर हो जाएगा। इस बार पुचिंकी में बहुत सारे स्क्वाडें आ रही थी क्योंकि ये हॉट ड्रॉप था और यहाँ पर कुछ ज़्यादा स्क्वाड जंप नहीं किया था, जिसके वजह से जो स्क्वाड आसपास हॉट ड्रॉप में जो जंप किए थे वो सब स्क्वाड जो वहाँ सर्वाइव कर पाए वो यहाँ पर आकर रश कर रहे थे, बिकॉज पुचिंकी में लास्ट तक बंदे रहते हैं। मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि पुचिंकी में भी और भी बंदे बचे हैं उस साइड पर। मुझे लगा कि सारे क्लियर हो गए, जिसकी वजह से मैं गाड़ी लेकर फिर जा रहा था दूसरी जगह पर रश करने के लिए। बट जब जैसे ही गन फायर हुआ तो मैंने सोचा कि कार लेकर सीधा मैं उसी जगह पर रश कर देता हूँ और जल्दी से पुचिंकी को क्लियर करके फिर दूसरी जगह पर फ़ाइट लेने जाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत देर से पुचिंकी में ही फ़ाइट ले रहा था और बहुत सारे बंदे आते जा रहे थे और पुचिंकी अब जोन में भी नहीं था। मुझे इस लास्ट बंदे का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। मुझे लगा एक ही बंदा बच रहा होगा जिसे मैं क्लियर कर वापस चल जाऊंगा, नॉक बंदा था जो। मगर यहाँ पर एक उसका टीममेट भी था बचा हुआ। इसी के साथ पुचिंकी पूरा क्लियर हो जाता है और फिर मैं थोड़े से आगे जाता हूँ और देखिए फिर एक कमाल का फाइट होता है। मैं यहाँ कार चेंज करने के लिए आया था, बट यहाँ पर मुझे फ्री के 2 किल मिल गए। और इसी लास्ट बंदे के साथ मेरे 20 किल हो गए थे। और फिर मैं वापस कार की तरफ गया और फिर गाड़ी लेकर और दूसरे बंदों के तलाश में फिर मैं आगे चले गया। और इसी के साथ एक मस्त चिकन डिनर हमारे नाम होते हुए और एक स्किल का एक गेम प्ले, फुल गेम प्ले बनते हुए। बहुत सारे गेम्स खेलने पड़ते हैं तब जा कर के एक गेम प्ले बनता है। बहुत मेहनत लगता है गेम प्ले को बनाने में, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग और
बहुत सारी चीज़ें लगती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माय चैनल फॉर फ्यूचर गेम प्ले। गुड बाय एंड टेक केयर।